नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने चैनल नूर हिदायत की वसादत से आप तमाम अहबाब को एक अज़ीम मैसेज देना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम हज़रात इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर मुसलमान इस अज़ीम गलती से अपने आप को महफूज रख सकें। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू की काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के कुतुब, उर्दू के लिटरेचर वग़ैरह और उर्दू के मज़मून वग़ैरह हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें से एक उर्दू का अखबार भी शामिल है। पढ़ने के बाद बाज़ औक़ात होता ये है कि हम उस चीज़ को एक रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, हालांकि उस उर्दू लिटरेचर के अंदर या उस उर्दू मज़मून के अंदर या उस अखबार के अंदर काफ़ी सारे मुक़द्दस नाम जो है वो मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात तो उसमें कुरान अज़ीमुश्शान की आयात, उनका तर्जुमा और अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहरीर होते हैं। तो हमारी लाइल्मी की वजह से हम एक अज़ीम गुनाह कर बैठते हैं कि जो कुरान अज़ीमुश्शान और अहादीस नबविय्या की गुस्ताखी के ज़ुमरे में आ जाता है। तो कुरान अज़ीमुश्शान का एहतराम और अहादीस नबविय्या का एहतराम और मुक़द्दस नामों का एहतराम हर मुसलमान की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक दिन सर राह चलते हुए मुझे ये अखबार का नुस्ख़ा मिला। इस अखबार के नुस्खे को जब मैंने पढ़ा तो इसके अंदर काफ़ी सारे मुक़द्दस नाम और कुरान अज़ीमुश्शान की आयत और हदीस मुबारक जो है वो दर्ज थी। तो मैं आपके सामने ज़रा इस अखबार में मौजूद कुरान की आयत जो है वो उसका तर्जुमा जो लिखा है वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात की जानिब आता हूँ। ये रोज़नामा औसाफ का अखबार है और इसी तरह जितने भी उर्दू अखबार होते हैं तकरीबन अखबारों के अंदर इस तरह के उर्दू में दीनी उन्वान जो है वो मौजूद होते हैं और उसमें कुरान अज़ीमुश्शान के आयात और अहादीस नबविय्या तहरीर होते हैं। इस अखबार के सबसे पहले हिस्से पर ये सामने सबसे ऊपर कुरान अज़ीमुश्शान की सूरह यूसुफ की आयत का तर्जुमा, बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जुमा और साथ में अहादीस मुबारक जो है वो दर्ज है। मैं ज़रा इस तर्जुमे को पढ़ता हूँ, हदीस को पढ़ता हूँ, आप ज़रा समाअत फरमाइए। यहाँ पे लिखा है फरमान इलाही, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तुम हकीकत में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते मगर चंद नामों को जो ख़ुद तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपने पास से रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई सनद नहीं उतारी। हुक्म का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। उसी ने हुक्म फरमाया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यही सीधा रास्ता दुरुस्त दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 का तर्जुमा है। इसी के साथ दूसरी जानिब लिखा है फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उबई बिन काब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को याद फरमाते तो इसके लिए दुआ करना चाहते तो पहले अपने लिए मांगते, फिर उस शख्स के लिए दुआ फरमाते। जामे तिरमिज़ी की हदीस शरीफ है। इसके अलावा इस हदीस के अंदर बहुत सारे मकामात पर इसमें अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा इसमें मुबारक जो है वो दर्ज है। जब मैंने इस बार को पढ़ा, इसको मैंने जांचा, जब इसको मैंने पढ़ा तो काफ़ी सारे मकामात पर मुझे इसके अंदर लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा सहाबे किराम के मुक़द्दस नाम भी इसके अंदर देखने को मिले। तो बताने का मकसद ये है कि इस अखबार को हम लेकर पढ़ते हैं ख़बरों से अपने आप को बाखबर रखने के लिए। ठीक है, अगर एक बंदा अखबार लेकर पढ़ता है, अखबार के बाद उसका वक्त नहीं गुजरता तो वो पढ़े अखबार को, बेशक पढ़े, लेकिन अदब और एहतराम अखबार का क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपने देखा कि इसके अंदर सूरह यूसुफ की आयत का तर्जुमा और साथ में अहादीस नबविय्या दर्ज हैं। बाज़ औक़ात अखबार तो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदरूनी पेज पर मुकम्मल एक पूरा सफ़ा जो है वो किसी इस्लामी उन्वान के एतबार से जो है लिखा होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कुरान की आयतें और हदीस मुबारक दर्ज होती हैं। तो बयान करने का मकसद ये है कि इस अखबार को जब हम लेकर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब हम ख़बरों को पढ़ते हैं, उसके बाद इस अखबार के साथ हम क्या करते हैं, इसे हम उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, कूड़ा करकट के जगह पे फेंक देते हैं, सर राह सर बाज़ार फेंक देते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं, गंदी नालियों में फेंक देते हैं। तो इससे होता यह है कि कुरान अज़ीमुश्शान की आयात की गुस्ताखी हो जाती है और कुरान अज़ीमुश्शान की बेअदबी हो जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये भी देखने को में आता है कि जब हम अखबार घर को लेकर आते हैं तो घर की ख़वातीन इस अखबार को घरेलू
ضروریات میں استعمال کر لیتی ہیں۔ جس طرح کسی جگہ کی صفائی کرنی ہو یا کھانے وغیرہ میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کر دیا جاتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اسی اخبار کو اسی کوڑا دان میں ڈال کر اس کوڑا دان کو لے جا کر کسی کوڑا کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہماری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے ہم ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جو کہ قرآن عظیم الشان کی گستاخی اور احادیث مبارکہ کی گستاخی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم اخبار کو لیں، اخبار کو پڑھنے کے بعد اس اخبار کو مقدس اوراق کے کسی بکس میں ڈال دیں یا گھر کے اندر اسے کسی محفوظ مقام پر رکھ لیں۔ عزیزان گرامی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب الجلال نے بھی قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاپرواہی میں روز بروز قرآن عظیم الشان کی آیات کی بے ادبی کرتے بیٹھیں اور اس سے ہماری قبر اور آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم گناہ سے اپنے آپ کو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہر مسلمان تک یہ ہمارا میسیج پہنچ جائے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس عظیم گناہ سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ